हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 6 बजे और 6 बजे उठते ही मैंने अपना डेली का रूटीन जो भी मेरा काम होता है वो मैंने ख़त्म करने के बाद मैं टेरेस पे चली गई। उसके बाद मैंने अपना योगा स्टार्ट कर दिया और आज का मौसम भी बहुत अच्छा था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ क्योंकि कल ऐसा लग रहा था बारिश होगी, इसलिए बारिश भी नहीं हुई और फिर सुबह भी मॉर्निंग में ऐसा ही फील हो रहा था। लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा था और अच्छे ठंडे मौसम में योगा करना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि ठंडी ठंडी हवा चले तो हमें सुबह उठ के जल्दी योगा कर लेना चाहिए फ्रेंड्स। और जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं वो तो जल्दी उठ जाते हैं, तो 10-15 मिनट आध घंटा अपने लिए निकाल लोगे तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, बल्कि आपके साथ अच्छा ही होगा और आपका शरीर भी सही रहेगा। क्योंकि अगर हम डेली योगा करने से हमारे शरीर में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे शरीर में लचीलापन और विकासित होता है, साथ ही आपकी नसों को आराम मिलता है, आपका मन शांत होता है। और फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट होते हैं उनका मन शांत रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मन में शांति नहीं रखेंगे या हमारा मन बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहा है, उल्टी सीधी बातों को लेके बैठा है, हर तरीके की बातें हमारे दिमाग में आते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचते रहेंगे तो हमारी पढ़ाई करना एकदम फिजूल है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप मन से पढ़ाई नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ाई नहीं करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए आपको शांत रहना पड़ेगा और इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको योगा करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालो और फ्रेंड्स योगा करना स्टार्ट करो। और फ्रेंड्स, आज का मेरा जो भी टॉपिक है ज्योग्राफी का, जो मैंने स्टार्ट कर दिए दोबारा से, जो 6 से लेकर 12 तक की। तो आज मैंने 6 की जो NCERT है, पृथ्वी हमारा आवास, उसके मैं नोट्स भी रेडी करूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि नोट्स बनाना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग तो इसी में मतलब नंबर कम आने की वजह से फेल हो जाते हैं, ताकि उनकी स्पीड भी कम होती है और हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होता है। जितना हम खुद से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, हैंड राइटिंग करेंगे ना, उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसलिए खुद से ही लिखना सीखें। एक दिन में कम से कम अगर आप डेली अगर 10-20 पेज भी भरेंगे ना तो ये भी बहुत ज़्यादा है। और आप लगातार लिखने की कोशिश करिएगा। जैसे कि 2 घंटे हैं, पहले स्टार्टिंग से आप 1 घंटे से करिएगा, फिर 2, फिर 3, मतलब जितने घंटे का एग्ज़ाम होता है मेंस का, उसके हिसाब से आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप उतने टाइम में लिख लेंगे। आपके हाथ तो नहीं दर्द करेंगे, हाथ तो दर्द वैसे ही करते ही हैं, लेकिन हमें फिर भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे कि हमारा हैंड राइटिंग उस टाइम अच्छा हो और हम अच्छे से सारे क्वेश्चन जितने भी हैं अटेम्प्ट कर लें। और हम इतने नहीं थकें कि हम लिख कुछ और रहे हैं और लिख उसमें कुछ और रहा है, इतना नहीं थकना है। इसलिए आपको डेली 10-20 पेज तो लिखने ही लिखने हैं। और जितना हो सके NCERT आप पढ़ते रहिएगा और उसके शॉर्ट्स नोट्स भी रेडी कीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक बार तो पढ़ लिए, मैंने आपको बताया था, और अब मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ, तो मैं इसके साथ के साथ नोट्स भी रेडी कर रही हूँ। और ये बहुत आसान है, आप खुद से भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने जो मधुकर कोटवी सर की क्लास आती है यूट्यूब पर, मैंने उनकी भी देखा था और उनकी भी क्लास ले रही थी, तो साथ के साथ उसके नोट्स रेडी कर रही थी। तो इससे सही रहता है और हमारे समझ में भी ज़्यादा आ जाता है अच्छे से। फ्रेंड्स, लाइफ में जितना आप मेहनत कर लेंगे, कल आपका रिजल्ट उतना ही पॉजिटिव आएगा और कल आप उतने ही अच्छी तरीके से नंबर लेके आएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ जितना हो सके आप मेहनत करें और समय की बर्बादी ना करें। क्योंकि आपने वो लाइन सुनी तो होगी, इतना तो मुझे मालूम है कि जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का पीछा कौन करे। आपको मालूम है फ्रेंड्स कि जो हमारा अभी टाइम है ये कभी लौट कर नहीं आएगा और समय कितना कीमती होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो। आज है 28 तारीख, 4वां महीना 2024। क्या ये दिन हमारी लाइफ में दोबारा आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो हम इसे वेस्ट क्यों करें किसी के लिए? इसलिए सिर्फ अपने आप को टाइम दो, अपनी पढ़ाई को टाइम दो। क्योंकि अगर आप अपनी पढ़ाई को टाइम दोगे ना तो ये आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। ये किताबों में जितना आप खो जाओगे ना, ये कल आपकी लाइफ पूरी चेंज कर देंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ जितना हो सके टाइम को वेस्ट ना करें, सिर्फ टाइम को पढ़ाई के लिए यूज़ करें, फालतू चीज़ों में ना जाएं। और जितना हो सके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें।
क्योंकि कॉन्फिडेंस होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कह रही हूँ फ्रेंड्स कि मैं एनी टाइम तो पढ़ाई करो और कुछ भी मतलब अपनी लाइफ में एक्टिविटी नहीं करो, ऐसे तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक लेना है, आध घंटा 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि टाइम कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। इसलिए मैं फ्रेंड्स कह रही हूँ, अपना टाइम किसी को ना दें, सिर्फ अपनी पढ़ाई को दो। और जितना आप अपना टाइम पढ़ाई को दोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, और आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत का फल 100% मिलेगा आपको। और काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स पे ना गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था, इसलिए आज मैं गोलगप्पे खाने चली गई थी। क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो में, मैं बाहर का कम ही खाती हूँ, क्योंकि बाहर का खाना इतना हेल्दी नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाना चाहिए। लेकिन सच बताऊँ तो वो वाले भैया जो मैंने गोलगप्पे खाते हुए आपको शायद आपने देखा नहीं होगा, वो काफ़ी अच्छे गोलगप्पे बनाते हैं और गोलगप्पे का पानी भी काफ़ी टेस्टी होता है। फ्रेंड्स, मैंने नोट्स बनाना रेडी कर दिया है और आप देख रहे होंगे, एक दिन मैं आपको सारे नोट्स दिखा दूँगी जब मैं पूरी कंप्लीट तरीके से बना लूँगी। फ़िलहाल तो अभी इतने नहीं बन पाए हैं, इसलिए मैंने सिर्फ आपको बता रही हूँ और शॉर्ट नोट बना रही हूँ, जिससे हम पढ़ते टाइम हमें समझ में भी आ जाए और हमें रिवीजन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। लाइफ में फ्रेंड्स, कामयाब होना इतना ज़रूरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको तो मालूम ही होगा कि नाकामयाब इंसान को आज के ज़माने में कोई भी नहीं पूछता, उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते, चाहे आपने किसी भी क्लास की डिग्रियां क्यों नहीं ले रखी हो। अगर आप कामयाब हैं, आपके पास अच्छी जॉब है ना, तो तभी आपके पास लोग आएंगे आपसे पूछने के लिए और आपका हालचाल पूछने के लिए, वरना कोई नहीं आ सकता, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आज के ज़माने में तो हर किसी को कामयाब होना ही है, अगर वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अगर आज भी वही सोच लेके बहुत सारे लोग बैठे हैं कि मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा, या ये बहुत ज़्यादा टफ़ है, या इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, तो ये सारे बहाने हैं और कुछ नहीं है। कामयाब होने के लिए बहानों की ज़रूरत नहीं होती है। इंसान के अंदर एक जुनून होना चाहिए और एक लगन होना चाहिए, क्योंकि हम बिना लगन के और बिना जुनून के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ में किसी और के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, तो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। जितना हो सके खुद के करियर बनाने में सारे एफ़र्ट लगा दो, जितना हो सके आप मेहनत करो और कुछ बन के दिखाओ अपने माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप को आपसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। उनकी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि माँ बाप को अपने बच्चे से ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द कामयाब हो जाए और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए। तो आप प्लीज़ उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, और आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करना। और अब हम कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर।